एक दिन बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। आकाश अपने दोस्त समीर के साथ एक पुराने कैफे में बैठा था। कैफे के अंदर का माहौल ठंडा और बहुत ही सुकून भरा था, मगर आकाश के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। समीर उसे लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर आकाश की निगाहें कैफे की खिड़की से बाहर देख रही थीं, जहां हर बूंद जैसे उसकी खोई हुई यादों को ताजा कर रही थी। यार, तुझे क्या हुआ है? इतने खोए खोए से क्यों हो गए हो? समीर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। आकाश ने एक हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ नहीं यार, बस जिंदगी में अब वो बात नहीं रही, उसने धीरे से कहा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी एक नर्म सी हंसी ने उसकी तन्हाई को तोड़ दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखा। वही खुली जुल्फे, चमकती आंखें और एक मासूम मुस्कान। ये नैना थी। वो हर दिन आती थी कैफे में, मगर आज कुछ अलग था। आकाश ने कभी इतनी गहराई से उसे महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें जैसे कोई कहानी कह रही थीं, एक ऐसी कहानी जो अधूरी थी, और आकाश को लगने लगा कि शायद वो उसका हिस्सा हो सकता है। नैना कैफे के अंदर आई और हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई, जो आकाश की टेबल के पास थी। उसकी हंसी और बातें पूरे कैफे को जैसे रोशन कर देती थी। आकाश ने अपने दिल की धड़कनें तेज होते हुए महसूस कीं, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। समीर ने उसकी इस हालत को भांप लिया। तू उसे पसंद करता है, ऐ ना? उसने चुटकी लेते हुए पूछा। आकाश ने मना करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आंखों ने सच बयां कर दिया। मैं जानता हूं तुझे, और देख भाई, अगर दिल की बात है तो कह दे, नहीं तो बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। समीर ने उसे सलाह दी। आकाश के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। वो नैना की तरफ बढ़ा, मगर उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। उसने खुद से कहा, आकाश, ये तो बस एक बात है, कहने में क्या जाता है। आखिरकार वो नैना की टेबल के पास पहुंचा और हिम्मत जुटाकर बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? नैना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से इजाजत दी। दोनों के बीच कुछ पलों तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही, मगर वो खामोशी किसी बोझ जैसी नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरा एहसास था। तुम अक्सर यहां आती हो, मैंने देखा है, आकाश ने बातचीत की पहल करते हुए कहा। हाँ, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की शांति और बारिश का नज़ारा दोनों मेरे दिल को सुकून देते हैं, नैना ने जवाब दिया। आकाश को उसकी बातों में एक गहराई महसूस हुई। उसे लगा जैसे नैना भी कहीं न कहीं उसी अकेलेपन से गुजर रही है, जिससे वो खुद जूझ रहा था। कभी कभी लगता है जैसे हम बारिश की इन बूंदों की तरह है, जो एक ही दिशा में बहते हैं, मगर मिलते नहीं, आकाश ने अचानक ही कहा, और उसे खुद पर हैरानी हुई कि उसने ये कैसे कह दिया। नैना ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शायद हम मिल सकते हैं, अगर सही वक्त हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आकाश के दिल को छू गई। दिन बीतते गए और अब आकाश और नैना के बीच की दूरी कम होने लगी थी। हर शाम दोनों उसी कैफे में मिलते और छोटी छोटी बातें करते। आकाश को एहसास हो चुका था कि वो नैना के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता, मगर वो अभी भी अपने दिल की बात कहने से डरता था। फिर एक दिन जब दोनों एक साथ कैफे से बाहर निकले, बारिश फिर से हो रही थी। आकाश ने बारिश में भीगते हुए नैना की ओर देखा और उसके दिल में दबी हुई बात आखिरकार जुबान पर आ गई। नैना, तुमसे कुछ कहना है मुझे, आकाश ने घबराते हुए कहा। नैना भी रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें वक्त पर कहनी जरूरी होती है, नहीं तो वो बातें खो जाती है, और फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो वापस नहीं आती, आकाश ने धीरे से कहा। नैना ने उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें जो कहना है कह दो आकाश, शायद यही सही समय है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश ने गहरी सांस ली और बोला, नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से ही तुम्हारे साथ हर पल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को फिर से पा रहा हूँ। नैना ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, आकाश,
मुझे भी यही महसूस होता है। मगर प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसे निभाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। क्या तुम वाकई इस रिश्ते को संभाल सकते हो? आकाश ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा अगर तुम मेरे साथ हो। नैना ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं आकाश, लेकिन हमें एक दूसरे को और समझने का समय चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ चलें, मगर जल्दी नहीं करें। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराए और बारिश की वो शाम उनकी जिंदगी का सबसे खास पल बन गया। उस दिन के बाद आकाश और नैना ने अपने रिश्ते को समय दिया, जिससे उन्हें एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका मिला। हर दिन वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे थे और उनकी मोहब्बत एक गहरी दोस्ती में बदल गई थी। कहानी बस इतनी नहीं थी, ये तो एक सफर की शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया, मगर उनका प्यार हर बार उन्हें और करीब ले आया। बारिश की वो पहली शाम अब भी दोनों के दिल में ताजा थी, और जब भी वो मिलते, बारिश की बूंदें उन्हें उनके उस खास पल की याद दिला देती थी। दोस्तों, यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।